मॉर्निंग फ्रेंड्स, थर्मल इंजीनियरिंग एंड हीट ट्रांसफ़र MA 303 जो सब्जेक्ट है, इसमें आज हम एयर पंप के बारे में स्टडी करेंगे। जैसा कि हमको पता है कि कंडेंसर के अंदर वैक्यूम मेंटेन करने के लिए उसमें से एयर बाहर निकालनी पड़ती है, और ये जो एयर एक्सट्रैक्ट की जाती है, बाहर निकाली जाती है, वो एयर पंप के थ्रू ये कार्य किया जाता है। तो इस टॉपिक के अंदर हम टाइप्स ऑफ एयर पंप पढ़ेंगे। एयर पंप दो प्रकार के होते हैं, वेट एयर पंप और ड्राई एयर पंप। वेट एयर पंप और ड्राई एयर पंप। तो हमको पता है कि जो एयर पंप है उसका कार्य क्या है, कंडेंसर के अंदर वैक्यूम मेंटेन करना, और कह सकते हैं अपन कि कंडेंसर के अंदर से एयर को बाहर निकालना, जिससे कि उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट हो जाए। तो ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो वेट एयर पंप और एक ड्राई एयर पंप। तो जो वेट एयर पंप होता है उसका एग्जांपल है एडवर्ड एयर पंप। एडवर्ड एयर पंप जो है वो वेट टाइप एयर पंप है। इसके अंदर होता क्या है, एयर एंड कंडेंसेट बोथ एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर। तो जो एडवर्ड एयर पंप टाइप का जो एयर पंप होगा उसके अंदर एयर और कंडेंसेट जो लिक्विड होगा दोनों के दोनों क्या होंगे, कंडेंसर से बाहर आएंगे। और दूसरा टाइप का एयर पंप कौन सा है, ड्राई एयर पंप। इसका एग्जांपल जो हम लेंगे दैट इज द लेब्लांस एयर पंप। लेब्लांस एयर पंप में क्या होगा, ओनली एयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर। कंडेंसर से ओनली क्या होगी, एयर ही एक्सट्रैक्टेड होगी। तो इस तरह से दो टाइप के हमारे पास में एयर पंप होंगे, एक तो वेट एयर पंप जिसमें कि एयर एंड कंडेंसेट दोनों ही बाहर निकलेंगे, एक्सट्रैक्टेड होंगे फ्रॉम द कंडेंसर, एंड दूसरा ड्राई एयर पंप जिसका एग्जांपल लेब्लांस एयर पंप है, जिसमें कि एयर ओनली एयर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द कंडेंसर निकलेगी। तो ये बेसिक डिफरेंस है वेट एयर पंप और ड्राई एयर पंप के अंदर। अब हम स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं एडवर्ड एयर पंप। एडवर्ड एयर पंप्स, जैसा कि हमने अभी बात की थी कि जो एडवर्ड एयर पंप होता है इसके अंदर से क्या होती है, एयर और कंडेंसेट दोनों ही क्या किए जाते हैं, एक्सट्रैक्ट किया जाता है फ्रॉम द कंडेंसर से। इट इज यूज्ड टू एक्सट्रैक्ट एयर फ्रॉम द कंडेंसर एंड क्रिएट द वैक्यूम। उसके अंदर वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। तो देखिए हमने इसका क्या बनाया, एक डायग्राम बनाया है जिसमें एक सिलेंडर बनाया गया है। एक सिलेंडर है और इसके अंदर बीच में देखा जाए तो ये पिस्टन है, जिसमें ये पिस्टन पार्ट है और ये पिस्टन रॉड है। दिस इज अ पिस्टन रॉड, दिस इज अ पिस्टन। और पिस्टन किस टाइप का है, ये कॉनिकल एंड है इसका। देखिए पिस्टन का क्या है, कॉनिकल एंड है। पिस्टन का कॉनिकल एंड है ये। तो ये सबसे पहले तो ये सिलेंडर हो गया, सिलेंडर के अंदर ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन हो गया, ये पिस्टन रॉड हो गई। और पिस्टन किस तरह का, इसका निचला हिस्सा पिस्टन कॉनिकल एंड हो गया, ये पिस्टन कॉनिकल एंड हो गया ये, ठीक है। इस पिस्टन के अंदर के काफ़ी सारे होल्स बने हुए हैं, ये होल्स बना दिए अपन ने, काफ़ी सारे क्या बने हैं, होल्स बने हुए हैं। पिस्टन के ऊपर यहाँ पर क्या बने हैं, पिवट्स, पोर्ट्स बने हुए हैं। ये पोर्ट्स है, यहाँ तो होल बने हुए हैं और यहाँ क्या बने हैं, पोर्ट्स बने हुए हैं। इस सिलेंडर के ऊपरी पार्ट में डिलीवरी पोर्ट को शो किया गया है, ये डिलीवरी पोर्ट है। और तो ये पूरा एक कंप्लीट सिलेंडर पिस्टन अरेंजमेंट हमने क्या किया है, यहाँ पर शो किया है। तो इसके डिफरेंट पार्ट हो गए, सिलेंडर, पिस्टन रॉड, होल्स, पोर्ट, डिलीवरी पोर्ट, पिस्टन, कॉनिकल एंड। और ये जो पिस्टन है पूरा के पूरा, सिलेंडर है जो पूरा के पूरा, किससे कनेक्ट होता है, कंडेंसर से कनेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग पाइप। ये कनेक्टिंग पाइप है, इसकी सहायता से कंडेंसर से क्या होता है, कनेक्ट होता है, ठीक है। अब हम ये देखते हैं कि ये वर्क किस तरह से करता है, इसमें क्या ऑपरेशन होता है एडवर्ड एयर पंप के अंदर। तो हमको ये क्लियर होना चाहिए पहली बात तो कि एडवर्ड जो एयर पंप है वो क्या करता है, एयर और कंडेंसेट दोनों की दोनों इसमें से क्या निकालेगा, कंडेंसर से एक्सट्रैक्ट करेगा। तो अब हम इसको क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। तो देखिए जब पिस्टन इसके अंदर
बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, ठीक है, जो सिलेंडर के अंदर जो पिस्टन है, जब ये बॉटम से टॉप की तरफ जाता है, ये तो टॉप है इसकी पोजीशन, ये बॉटम पोजीशन है, अभी ये बॉटम पोजीशन के अंदर है। तो जब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाता है तो इस सिलेंडर के अंदर यहां पर क्या हो जाता है, वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। और वैक्यूम क्रिएट होते ही यहां प्रेशर क्या हो गया, कम हो गया। यहां वैक्यूम क्रिएट होते प्रेशर कम हो गया, उसकी वजह से क्या होता है, कंडेंसर से एयर और कंडेंसेट दोनों ही क्या हो जाते हैं, इस वैकेंट स्पेस में आ जाते हैं। क्लियर। तो जब पिस्टन मेरा बॉटम से टॉप की तरफ जाता है तो यहां वैक्यूम क्रिएट हो जाता है, उसकी वजह से कंडेंसेट और एयर जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, इस बॉटम पार्ट में आ जाते हैं। तो एयर आती है और स्मॉल अमाउंट के अंदर कंडेंसेट आता है। ओके। तो इसके बाद में जब पिस्टन टॉप पोजीशन से वापस बॉटम पोजीशन की तरफ आता है, पिस्टन वापस टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आता है, तो ये जो कंडेंसेट था वो क्या हो जाता है, इस होल के थ्रू, इस होल में ऐसे एंटर कर जाता है और पोर्ट की सहायता से क्या हो जाता है, बाहर की तरफ, इसके ऊपर की तरफ आ जाता है। तो जैसे ये पिस्टन टॉप से बॉटम पोजीशन के अंदर आता है, यहां पर इकट्ठा हुआ जो कंडेंसेट था वो इस होल के अंदर से पास होता हुआ कहां हो जाता है, इस पोर्ट के थ्रू ऊपर आ जाता है। और जैसे ही ये पिस्टन वापस बॉटम पोजीशन से टॉप पोजीशन की तरफ जाता है तो क्या होता है, ये डिलीवरी वाल्व जो होता है, डिलीवरी पोर्ट जो होता है, उसके थ्रू ये कंडेंसेट और एयर जो होती है वो क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। डिलीवरी पोर्ट जो होता है वो ओपन हो जाता है और उसके थ्रू क्या हो जाता है, कंडेंसेट और लिक्विड क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। कंडेंसेट और एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। चूंकि पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ आया है तो यहां पर वापस वैक्यूम क्या हो जाता है, क्रिएट हो जाता है। अगेन एयर और सम अमाउंट ऑफ कंडेंसेट क्या हो जाता है, वापस कंडेंसर से यहां पर आ जाता है। पिस्टन वापस टॉप पोजीशन से बॉटम पोजीशन की तरफ आता है तो वापस क्या होता है, कंडेंसेट और एयर क्या होती है, इस होल के थ्रू एंटर करते हुए इस पोर्ट के ऊपर आ जाती है। और वापस जब पिस्टन बॉटम से टॉप की तरफ जाता है तो ये जो कंडेंसेट और एयर होती है डिलीवरी पोर्ट को ओपन करती हुई इसमें से बाहर क्या हो जाती है, निकल जाती है। तो ये प्रोसेस क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। और इस तरह से पिस्टन बॉटम टू टॉप, टॉप टू बॉटम मूव करता रहता है। ये वैक्यूम क्रिएट होता रहता है, यहां से कंडेंसेट और एयर कंडेंसर से बाहर आती रहती है। और हमारा जो पर्पस था एडवर्ड एयर पंप का कि कंडेंसेट और एयर कंडेंसर से बाहर आती रहे, एक्सट्रैक्ट होती रहे, वो पर्पस क्या होता रहता है, पूरा होता रहता है। तो हमने इस तरह से देखा इस एडवर्ड एयर पंप के अंदर ये जो सिंपली अरेंजमेंट किया गया है, इससे कंडेंसर से क्या होता रहता है, कंडेंसेट और स्मॉल अमाउंट ऑफ कंडेंसेट और एयर क्या होती रहती है, बाहर आती रहती है। और पिस्टन के मूवमेंट की वजह से डिलीवरी पोर्ट के थ्रू क्या होता रहता है, कंडेंसेट और स्मॉल अमाउंट ऑफ एयर, जो एयर और स्मॉल अमाउंट ऑफ जो कंडेंसेट है वो क्या रहती है, बाहर जाती रहती है। तो ये सिंपली क्या है, एडवर्ड एयर पंप की कार्य प्रणाली है। तो आप लोगों को ये क्लियर हो गई होगी कि एडवर्ड एयर पंप किस तरह से कार्य करता है। इसके बाद में हम नेक्स्ट क्या डिस्कस करेंगे, ड्राई एयर पंप, दैट इज द लेब्लांस एयर पंप को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो देखिए ये लेब्लांस एयर पंप का एक डायग्राम बनाया गया है। और लेब्लांस एयर पंप जो है किस टाइप का एयर पंप है, ये ड्राई एयर पंप है। तो जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया है कि जो ड्राई एयर पंप होता है, जिसका एग्जांपल हमने लिया है लेब्लांस एयर पंप, ये क्या करेगा, कंडेंसर से एयर को क्या करेगा, एक्सट्रैक्ट करेगा। तो हम देखते हैं इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स हैं। तो देखिए इसके अंदर बीच के अंदर क्या होता है, एक रोटर लगा रहता है, रोटर लगा रहता है। इस रोटर के चारों तरफ क्या है, एक कक्ष है, रूम है। और रोटर और कक्ष के बीच में क्या रहता है, पानी भरा रहता है। इस रूम के चारों तरफ क्या होता है, एक केसिंग होती है जिसके मध्य में क्या लगी रहती है, ब्लेड्स लगी रहती हैं। तो एक रोटर है जिसके चारों तरफ पानी है, वाटर है। और इस रोटर के चारों तरफ क्या है, कक्ष है। कक्ष से ब्लेड्स लगी हुई हैं, कहां तक लगी हुई है, केसिंग तक लगी हुई है। तो अपन कह सकते हैं केसिंग और
रूम के बीच में क्या लगी हुई है, ब्लेड्स लगी हुई हैं। इसकी बाहर की अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो ये कुछ इस टाइप की शेप बनी हुई है इसके अंदर, जिसका एक पार्ट तो कंडेंसर से कनेक्टेड है और दूसरा पार्ट किससे, कन्वर्जन डाइवर्जन नोजल से कनेक्टेड है। तो इसकी कार्यप्रणाली के अंदर क्या होता है कि रोटर क्या करता है, रोटेट करता है। जब रोटर रोटेट करेगा तो इसके चारों तरफ का जो पानी है जो कि कक्ष के अंदर है वो भी क्या करेगा, रोटेट करेगा। जब वो रोटेट करेगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और ये बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी का वाटर क्या करता है, इस ब्लेड के थ्रू इस केसिंग के अंदर आ जाता है। तो रोटर रोटेट कर रहा है, उसकी वजह से पानी रोटेट कर रहा है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है और काइनेटिक एनर्जी बढ़ी हुई वो बढ़ी हुई काइनेटिक एनर्जी वो ब्लेड की सहायता से किस में आ जाती है, केसिंग के अंदर आ जाती है। चूंकि ये केसिंग के अंदर ब्लेड भी रोटेट कर रही है तो पानी की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, बहुत तेजी से बहुत ज़्यादा हो जाती है और बढ़ जाती है, काइनेटिक एनर्जी उसकी और बढ़ जाती है। जब ये हाईली काइनेटिक एनर्जी का पानी इस पर्टिकुलर शेप में आती है, सबसे पहले कन्वर्जन शेप मिलती है इसको। तो कन्वर्जन शेप मिलने की वजह से यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, और बढ़ जाती है और प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो जब यहाँ पर इस पानी की काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई है ड्यू टू द कन्वर्जन शेप और प्रेशर क्या हो गया, ड्रॉप हो गया है, तो कंडेंसर से क्या हो जाती है, एयर क्या हो जाती है, ड्यू टू द प्रेशर ड्रॉप या वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस हिसाब से क्या हो जाता है, एयर जो होती है कंडेंसर से सक होकर के इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर आ जाती है। तो ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी ऑफ वाटर इंक्रीजेज, प्रेशर विल बी ड्रॉप, प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा और यहाँ वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, जिससे कि एयर जो होगी वो कंडेंसर से क्या हो जाएगी, इस शेप के अंदर आ जाएगी। तो कंडेंसर से एयर एक्सट्रैक्ट करने का पर्पस क्या हो गया, सॉल्व हो गया ड्यू टू दिस शेप एंड इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। अब बात आती है कि ये जो एयर और जो वाटर का मिक्सचर है ये बाहर कैसे निकलेगा। तो इसके आगे का पार्ट, कन्वर्जन के आगे का पार्ट क्या होता है, डाइवर्जन टाइप, डिफ्यूजर टाइप से होता है। तो एक तरह से ये कन्वर्जन और डाइवर्जन टाइप से क्या लगी हुई है, एक तरह से नोजल लगी हुई है। तो यहां से आने वाली एयर और जो वाटर है जिसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा, प्रेशर कम है, एकदम से इसकी क्या हो जाती है, प्रेशर एनर्जी बढ़ जाती है ड्यू टू द डिफ्यूजर और काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो यहाँ प्रेशर क्या हो जाता है, वापस से बढ़ जाता है ड्यू टू द डिफ्यूजर और उस प्रेशर की वजह से एयर क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है और जो वाटर है वो वापस क्या हो जाता है, इसके अंदर सर्कुलेट कर दिया जाता है रूम के अंदर। तो इस तरह से प्रोसेस क्या होता रहता है, रिपीट होता रहता है। तो लाप्लास एयर पंप के अंदर जस्ट सिंपल हमने देखा कि जो एयर है वो कंडेंसर से क्या की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो ये ड्राई एयर टाइप का पंप है। तो इसके मेन पार्ट्स कौन से हो गए, शाफ्ट हो गई, रोटर हो गया, रोटर के चारों तरफ पानी है और उसके चारों तरफ क्या है, रूम है, रूम्स और केसिंग के मध्य में क्या लगी हुई है, ब्लेड्स लगी हुई है। तो जब रोटर रोटेट करता है तो पानी रोटेट करता है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है। इस काइनेटिक एनर्जी बढ़ने की वजह से पानी मूव करता है और ब्लेड भी मूव कर रही है। तो ब्लेड मूव करने की वजह से जो कि केसिंग और रूम के मध्य में लगी हुई है तो पानी की काइनेटिक एनर्जी और बढ़ जाती है तेजी से। काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो उसका प्रेशर बहुत ज़्यादा ड्रॉप हो जाता है, जिसकी वजह से कंडेंसर से एयर क्या हो जाती है, सक होकर के इस नोजल, कन्वर्जन नोजल पार्ट के अंदर आ जाती है, जिसकी वजह से कन्वर्जन नोजल के अंदर एयर सक होकर के आ जाती है, जिससे कि हमारा जो एयर एक्सटेंशन पर्पज़ है कंडेंसर से वो सॉल्व हो जाता है। इसके बाद में जो एयर वाटर का मिक्सचर है डिफ्यूजर के कारण उसकी प्रेशर एनर्जी क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, प्रेशर बढ़ जाता है, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती है। तो प्रेशर बढ़ जाता है, उसकी वजह से ये इस शेप से बाहर आ जाते हैं। तो एयर रिमूव हो जाती है और वाटर को वापस सर्कुलेट कर दिया जाता है रूम के अंदर। तो इस तरह से दो टाइप के हमने एयर एक्सटेंशन पंप पढ़े। एक तो वेट टाइप एयर एक्सटेंशन पंप, दैट इज द एडवर्ड एयर पंप, एंड अनदर वन इज द ड्राई एयर पंप, दैट इज द लेब्लांस एयर पंप। हमने स्टडी किया जो एडवर्ड एयर पंप है उसके अंदर वाटर और कंडेंसेट दोनों ही क्या कहते हैं, एक्सट्रैक्ट किए जाते हैं कंडेंसर से, और जबकि लेब्लांस एयर पंप के अंदर ओनली एयर ही क्या की जाती है, एक्सट्रैक्ट की जाती है। तो दोनों ही जो एयर पंप है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ऑब्जेक्टिव और थ्योरेटिकल दोनों ही क्वेश्चन क्या किए जा सकते हैं, इनसे पूछे जा सकते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को ये टॉपिक समझ में आया होगा।
तो अगर इसके अंदर आपको दोनों के डायग्राम क्लियर है तो आप इन दोनों चीज़ों को क्या कर सकते हैं, इजीली एक्सप्लेन कर सकते हैं और कंसेप्ट क्लियर होकर के आप ऑब्जेक्टिव के अंदर मार्क्स इजीली गेन कर सकते हैं। थैंक यू।